मत करो नॉरसेट की तैयारी। अगर आप लोगों को कोई और ऑप्शन मिल रहा है जिसके अंदर आप लोगों की लाइफ सिक्योर हो रही है। राजस्थान एनएचएम का पेपर इतना टफ आया था, सीएचओ का पेपर कैसा आएगा? एक वर्ड तो याद होगा आपको, गुरु नानक जी की लाइन, चिड़िया नाल दे बाज लड़ावा, गिदड़ा नू में शेर बनावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तहु गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। उन संगतियों को छोड़ दो, उन लोगों को छोड़ दो जो कि ये कहते हैं हमसे नहीं होगा। मैंने वो मेहनत करके दिखाई कि दुनिया जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर को छोड़ती है, उसी प्रकार से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को छोड़ देता हूं। कोई भी याद रखना, कोई कुछ भी कहे, कभी भी टूटना नहीं है। मन के हारे हार होती है और मन के जीते जीत होती है। मत करो नॉरसेट की तैयारी, मत करो नॉरसेट की तैयारी। बिल्कुल, अगर आप लोगों को कोई और विकल्प मिल रहा है, कोई और ऑप्शन मिल रहा है जिसके अंदर आप लोगों की लाइफ सिक्योर हो रही है, आपको लगता है कि आप लोग अपने परिवार को सेव कर सकते हैं, अपने आने वाले परिवार को सेव कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी नॉरसेट की तैयारी मत करिए। अगर आप लोगों को लगता है कि जो सपने आपके मां बाप ने आप लोगों के लिए देखे हैं, जो उम्मीदें आपके मां बाप से आप लोगों से है, जो कमिटमेंट आप लोगों ने जाने अनजाने में प्रत्यक्ष रूप से अपने मां बाप से किया है कि मैं एम्स में लग करके दिखाऊंगा, और अगर उनका आपको थोड़ा सा भी फक्र नहीं पड़ता है कि वो क्या सोचेंगे, तो बिल्कुल मत करो नॉरसेट की तैयारी। अगर आप लोग ऐसी संगति के संग में बैठते हैं जिनके अंदर यह बातचीत होती है, यार 80-20 रेशियो है, राजस्थान एनएचएम का पेपर इतना टफ आया था, सीएचओ का पेपर कैसा आएगा, तो फिर उन लोगों के लिए मैं यही कहूंगा कि मत करो नॉरसेट की तैयारी, राजस्थान गवर्नमेंट की तैयारी, स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी। एक बार का वाकया सुनाता हूं आप लोग को। मैं अपने मित्र के घर पे, मित्र के ऑफिस में मिलने के लिए गया। वहां पर 6-7 स्टूडेंट बैठे हुए थे। वो लोग मेरे से बोलते हैं, अरे सर नमस्ते, पहले आदर सत्कार किया उन्होंने मेरे से। फिर उन्होंने मेरे से बोला कि सर ये एनएचएम का पेपर बहुत टफ आया, इसमें एक क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं XYZ। सर नॉरसेट राजस्थान सीएचओ का भी कुछ ऐसा ही पेपर आने वाला है और हमारा तो नहीं होगा। मैंने उस क्षण 2 मिनट का विराम किया और सिर्फ एक वर्ड बोला, एक काम करो, हुक्का ले लो और बैठ करके जैसे गांव के पंच सरपंच बातें करते हैं उसी प्रकार से बातचीत करना शुरू कर दो, और आप में से ही एक जना सेलेक्ट होकर के दिखाएगा। और हुआ भी यही। जो मिसगाइड कर रहे थे उनमें से एक बंदा जरूर सेलेक्ट हुआ था। कहने की बात करें, ऐसी संगति जो कहती है अरे यार 80-20 रेशियो है, अरे यार ऐसा पेपर आता है, अरे यार ऐसा पेपर आता है, तो जो सपने आप लोगों ने, आपके घर वालों ने देखे हैं उसको छोड़ दो, मत करो नॉरसेट की तैयारी। लेकिन अगर खुद से कमिटमेंट किया है दैट आई कैन डू इट, तो नॉरसेट की तैयारी जरूर करना। अगर आप लोगों ने यह सोच लिया है जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, तो नॉरसेट की तैयारी जरूर करना। एक वर्ड तो याद होगा आपको, गुरु नानक जी की लाइन, चिड़िया नाल दे बाज लड़ावा, गिदड़ा नू में शेर बनावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तहु गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। जब एक व्यक्ति 1 लाख से भिड़ सकता है, वो तो जंग है, तो आप क्यों नहीं एक सीट को प्राप्त कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं। यू कैन डू इट, बट डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। सिर्फ आपकी सोच आपके निर्णय को निर्धारित करती है। और यहां पे जंग है, इस चीज में भी जंग है। मैं बोलता हूं वो जंग थी जिसमें एक आदमी 1 लाख से लड़ा, एक चिड़िया एक बाज से लड़ी। तो यहां पर भी आपको एक जंग लड़नी है, लेकिन वो जंग लड़ रहे हैं आप लोग अपने परिवार के लिए, आने वाले परिवार के लिए, कि उनकी लाइफ और आपकी लाइफ एक सुरक्षित लाइफ हो जाए। इसके लिए आप लोग का सपना है नॉरसेट। अगर आप लोगों का सपना है सुबह शाम दिन रात सोते जागते उठते बैठते जिंदा हो और अल्टीमेटली लास्ट टाइम तक सिर्फ एक सपना देखा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस,
तो नॉर्सेट की तैयारी करनी ही पड़ेगी। उन संगतियों को छोड़ दो, उन लोगों को छोड़ दो जो कि ये कहते हैं हमसे नहीं होगा। लड़ने से पहले कभी हथियार नहीं छोड़े जाते। हमारा हथियार ये रहा, ये हमारा हथियार है। दिमाग आपके पास में भगवान ने इक्विवेलेंट दिया है, बस सोच के ऊपर निर्धारित होती है सारी चीजें। अगर आप सोच ही लेते हैं यार मुझसे तो नहीं होगा, तो फिर छोड़ दो ना। क्यों खुद अपने आप को भटका रहे हो, या फिर खुद क्यों भटक रहे हो और अपने घर वालों को भटका रहे हो? अगर ऐसी कोई भी मानसिकता है तो बिल्कुल मत करना नॉर्सेट की तैयारी। और अगर सोच लिया है कि इस बार तो करके दिखाएंगे, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। याद रखिएगा, लाइफ के अंदर छोटा सा परिचय दूं अगर मैं नहीं जानता था जब मेरी डिग्री हुई थी कि इस प्रकार से हमको तैयारी करनी होती है। हमारे पास में कोई गाइडलाइनर नहीं था बच्चों। मैं जयपुर शहर के अंदर रहता था। मैं यहां पर अपना रिज्यूम का फोटोस्टेट निकलवा करके प्रत्येक हॉस्पिटल और प्रत्येक कॉलेज के अंदर गया, रिज्यूम लेकर के डेमो क्लास दिया, हॉस्पिटल के अंदर इंटरव्यू दिया। ना ना ना, 1 से 2 महीने में कम से कम 35 से 40 बार ना। मैंने उनसे बोला कि अब मेरे को आप लोग की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। मैंने वो मेहनत करके दिखाई, मैंने वो मेहनत करके दिखाई कि दुनिया जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर को छोड़ती है, उसी प्रकार से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को छोड़ देता हूं। आप लोगों का वक्त है, आप लोगों को करना है, आप लोग कर सकते हैं। ये वक्त आपका है, आपको करके दिखाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, नॉर्सेट आप लोग का सपना होना चाहिए, आपका जोश होना चाहिए, आपका जुनून होना चाहिए। और फिर उसके बाद में बोलिएगा आई कैन डू इट, मुझे करना है नॉर्सेट को क्रैक, मुझे नॉर्सेट 8 के अंदर ही सिलेक्शन लेना है। और मेरा सपना है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के अंदर जॉब पाने का, जिससे मेरे पिताजी, मेरे माताजी गर्व से बोल सके हमारा बेटा एम्स में वर्क कर रहा है। तो जरूर करिएगा नॉर्सेट की तैयारी। कोई भी याद रखना, कोई कुछ भी कहे, कभी भी टूटना नहीं है। मन के हारे हार होती है और मन के जीते जीत होती है। दुनिया भी कुछ भी कर रही है, मौज मस्ती कर रही है, इससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य एकदम निर्धारित होना चाहिए, हमारा फिक्स होना चाहिए कि इस वाले क्राइटेरिया के अंदर, इस स्ट्रेटजी के अंदर, और यहां पर अपन को क्रैक करके और नॉर्सेट को क्रैक करना है, और अपन को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के अंदर नर्सिंग एम्प्लॉयर बनना है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है। इसके लिए अगर आप बात करें, हम लोग उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस, जो ऑल इंडिया के अंदर एक नाम है अपनी पंक्चुअलिटी के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने एक डिसिप्लिन के लिए, एक नॉलेज के लिए, उत्कर्ष क्या कर सकते हैं? एक प्रॉपर तरीके से हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को टीच करवा सकते हैं। हाँ, मानते हैं कुछ छोटी सी फीस रखी जाती है इन वर्ष में, लेकिन अगर हम बात करने की कोशिश करें, नॉर्सेट 7, 6, 5 जितने भी नॉर्सेट होते हैं, आंखें हम लोग देते हैं उसके अंदर, हर टाइम देखते हैं कि किस प्रकार का एग्जामिनर का पैटर्न रहता है, किस प्रकार से वो एग्जामिनर पूछ सकता है और आगे की संभावना क्या रहेगी। सभी प्रकार की तैयारी को हम लोग अपने दिमाग में सेट करके आप लोग के लिए तैयार करते हैं। फीस कोई ज़्यादा नहीं रहती है, फीस एकदम एवरेज वो फीस रहती है जो कि अगर मैं बोलने की कोशिश करूं कि एक TNAI का एक आप जो सिलेक्शन ले लेंगे तो TNAI का एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका भी फीस कोई 3-4 हज़ार रुपये होगा। आज के डेट पे अगर आप लोगों ने सोच लिया है पूरी तरीके से कि अब नॉर्सेट को ही दिखाना है कि हम लोग एम्स के अंदर एम्प्लॉयर बन के दिखाएंगे, नए साल के अंदर खुद से कमिटमेंट करें, एक गंदी आदत को छोड़ें और एक अच्छी आदत को अपनाएं, और एक टारगेट को अपने दिमाग में जचा लें। जैसे कि मैंने सन 2010 के करीब बनाया था कि यार अब तो पार नहीं पड़ेगी, इस बार तो करके दिखाना है। खुद से कमिटमेंट किया था। देयर आर नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन फॉर यू, ओनली जस्ट अ कमिटमेंट विद सेल्फ। खुद से कमिटमेंट कर लीजिएगा कि इस बार नॉर्सेट पार। तो यहां पर आप लोगों के लिए उत्कर्ष परिवार लेकर के आ रहा है
नर्सिंग के सभी प्रकार के कोर्सेज के लिए 90% तक का अप टू डिस्काउंट, प्राइम के लिए 10% तक का डिस्काउंट, और कोर्सेज की वैलिडिटी एक्सटेंड करने के लिए 10% का एडिशनल डिस्काउंट। नॉर्सेट 8 को लेकर के 100 डेज टारगेट बैच टारगेट लेकर के तैयार हो चुका है, जिसके अंदर जितने भी अभ्यर्थियों ने जिन्होंने पूरी तरीके से पढ़ रखा हो, एक गोल ओरिएंटेड स्टडी के पैटर्न को फॉलो अप करने के लिए तैयार हो जाइएगा। एक लिमिटेड टाइम के अंदर हम लोग पूरे जी और जान लगा के आप लोग को गाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि कहीं ना कहीं जो आप लोग का सपना है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर बनने का, वो बाकायदा इस साल के अंदर आप लोग के लिए जरूर पूरा हो। ये खुशखबरी आप लोगों के घर वालों के लिए जरूर मिले। नॉर्सेट 8 का टारगेट 100 बैच जस्ट अवेलेबल है आप लोग के लिए। डेट को भूलिएगा मत, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। 28 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, 3 जनवरी लास्ट डेट है। आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत शुभकामनाएं लेकर के आए। 2025 के अंदर जो आप लोगों ने सपने देखे वो जरूर पूरे हों, यही मेरे आप लोगों से ऊपर वाले से विनती रहेगी कि मेहनत का फल बच्चों को मिले यार। किस्मत है, किस्मत तो अच्छे कर्म वालों के अपने आप संग में हो जाती है। मेहनत भी काम करेगी, किस्मत भी काम करेगी। 99% मेहनत होती है, 1% किस्मत होती है। और किस्मत की जो लकीरें होती है बेटा, वो हाथों पे चलती हैं और वो रात को डेली चेंज होती रहती है। तो अच्छे कर्म करें, सही दिशा से आगे बढ़ें। अब आप लोगों से विदा का टाइम। हैप्पी न्यू ईयर 2025। जय हिंद, जय भारत।